हरि लाल की जय। आइए गुरु महाराज जी के पावन दरबार में आज से हम सब पूर्णमासी के पावन दिन से एक ऐसे अनुष्ठान में प्रवेश कर रहे हैं जो बिना भगवान की कृपा से ना तो हमारे से होने वाला है और ना ये पूर्ण होने वाला है। इसलिए प्रभु चरणों में हम प्रार्थना करें कि आप और हम सबके जीवन में जो हमें समय नसीब हुआ है किसी प्रकार का विघ्न न आए और इस अनुष्ठान को हम प्रेम से श्रद्धा से पूर्णता की ओर ले जा सके और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आपको पता है रात इस जो बीती रात को शरद पूर्णिमा कहा गया है। विज्ञान के कथन अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की आंचल से अमृत झरता है और उसको हम खीर के प्रसाद में उन किरणों को समाहित करके अपने तन और मन के रोगों का निवारण करने में हमें लाभ प्राप्त होता है और आज वो सबको प्रसाद मिलेगा ये आपको पता है। और एक शरद पूर्णिमा की रात्रि के अंदर जो घटने वाली घटना क्या है, जन्मों जन्मों से भगवान से वियोग प्राप्त करने के बाद उन आत्माओं ने, उन गोपियों ने भगवान के लिए ना जाने कितना वियोग सहा और वो बड़े बड़े संत महान गोपी बनकर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की गोपी का रूप बने और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हें मिलूंगा। और जब वो गोपियां भगवान के पास आती हैं, सुना है कथाओं में, ये कोई वासना का रूप नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। क्योंकि उसमें एक बाल्यकाल की अवस्था में भी गोपी है और 100 साल से बड़ी भी गोपी है। भगवान से मिलने के लिए जब ये गोपियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को जाती हैं, जैसे ही भगवान के चरणों में आती हैं तो भगवान पूछते हैं, भाई क्यों आई हो, क्या कारण है? तब गोपियां मन ही मन उदास हो गई कि प्रभु आपने ही तो कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं आपसे मिलूंगा, आज आई है तो आप हमें ऐसा कह रही हैं। तब गोपियां भगवान कहते हैं, गोपियों ये पतिव्रता धर्म नहीं है, तुम अपने पतियों का त्याग करके आ गई, बच्चों का परिवार का त्याग किया, यानी ये भगवान का वो रूप है कि उन गोपियों की प्रेम परीक्षा हो रही है। अब वास्तव में गोपियां ये कोई नारी नहीं, वो आत्माएं हैं जो पूर्व जन्म में राम अवतार में बिछड़ी हुई आत्माएं भगवान से मिलने का एक
गोपी का रूप धारण करके आई है। और इसी अंतर्गत एक घटना जो भगवान भोलेनाथ भगवान की उस महारास का दर्शन करना चाहते हैं। पार्वती से कहा कि पार्वती, मुझे भी भगवान की रास का दर्शन करना है। पार्वती कहती है, प्रभु वहां तो सिवाय भगवान के कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, आपको मैं कैसे ले जाऊं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती कोई बात नहीं, तुम मुझे नारी का रूप बना दो, मेरा ऐसा श्रृंगार कर दो, मैं दर्शन कर सकूं। भगवान पार्वती से कहते हैं, तो वो लीला एक शिव अवतार की और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत इन दोनों महान विभूतियों के अंतर्गत जो महारास के समय जो घटना घटी वो एक भजन में लिखी गई है। आइए वो क्या है, सभी इसका आनंद लें।